हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे, छोटे बच्चों जो पैदाइश नहीं सुन सकते हैं, जिसको बहरापन बोलते हैं, वो गूंगापन में भी चले जाते हैं। इसके लिए जानकारी के लिए आज बात करेंगे अपन। मैं डॉक्टर राम बाबू, सीनियर ईएनटी कंसल्टेंट, अपोलो हॉस्पिटल जुबली हिल्स में काम कर रहा हूँ। बहरापन जो है बच्चों में आ सकता है, वो भी पैदाइश। इट कैन बी जेनेटिकली, यानी जन्यु के रीज़न से भी ये बहरापन आ सकता है। जो अकेला प्रॉब्लम बच्चों में रहता है, यानी उनके शरीर में और कोई तकलीफ़ या और कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता, मगर बहरापन से पैदा होते हैं। तो इसको कैसे पता करेंगे? बहरापन पैदाइश से ही अपन पहचान सकते हैं। समझो एक ही दिन में जो पैदा हुआ है वो बच्चों में भी बहरा है या नहीं, छोटे टेस्ट जिसको OAE बोलते हैं, ऑटो एकॉस्टिक एमिशन के जरिए वो सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते हैं, पहले दिन ही अपन बता सकते हैं। अगर यदि वो बच्चा अगर नहीं सुन सक रहा है वो टेस्ट में, अपन इसको यही टेस्ट को 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद फिर रिपीट करके कंफर्म कर सकते हैं। अगर तब भी वो बहरापन कंटिन्यू वही आ रहा है रिजल्ट, उसके लिए और एडवांस्ड कंप्यूटर असिस्टेड टेस्ट जिसका नाम है बेरा, BERA, इसके टेस्ट के जरिए अपन कंफर्म कर सकते हैं। ये सब क्यों पता करना है? क्योंकि ये बहरापन जो है, जब बच्चा बहरापन रहता है तो बोल नहीं पाता है, बोलना सीख नहीं पाता है, क्योंकि ब्रेन के अंदर जो आवाज़ जाती है, यानी साउंड सिस्टम जो कान के जरिए ब्रेन के अंदर जाती है, जब वो बोलना भी वो ऑटोमेटिकली सीखना शुरू हो जाएगा। जो ऑटोमेटिकली 9 महीने में या 10 महीने में या 11वां महीने में बोलना शुरू करेंगे। शुरू में एक लफ्ज़ का या 2 लफ्ज़ का वर्ड्स बोलना शुरू करेंगे, बाद में 3 लफ्ज़ का या वर्ड्स बोलना शुरू करेंगे, बाद में सेंटेंस भी वो सीख पाएंगे। अगर सुनने में पहले ही से प्रॉब्लम है तो वो कोई भी अटेम्प्ट नहीं करेंगे, मगर कुछ साउंड्स करेंगे, वो साउंड्स कोई माने नहीं रहता है, जिसका कोई, यानी ऑर्डिनरीली अपन सोचते हैं कि फर्स्ट वर्ड मामा बोलते हैं या ताता बोलते हैं, ये 2 वर्ड्स भी बोलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो सिंपली कुछ साउंड करेंगे मगर बोल नहीं पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम बहुत गहरेपन से देखना चाहिए। हर एक पेरेंट्स का जिम्मेदारी बनता है कि उनका जो बच्चा पैदा हुआ है वो सुन सक रहे हैं या नहीं सक रहे हैं, वो प्रॉपर टेस्टिंग के जरिए कंफर्म कर लेना चाहिए। क्योंकि ये जो साइलेंट प्रॉब्लम है, जब 1 साल तक बच्चा नहीं सुन पाएगा तो बोल नहीं पाएगा, तो अपन उस टाइम पे भी रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, तो वो बहुत मुसीबत से गुजरेगा। जैसा वो बोल नहीं पाएगा, उसके साथ उसका मेंटल फैकल्टीज़ भी डेवलपमेंट में बहुत डिले हो जाएगा। अगर बच्चा वैसे ही छोड़ दिया गया तो 2 साल 3 साल तक जब चले जाएगा, तब उसका मेंटल फैकल्टीज़ लाइक लर्निंग कैपेसिटीज़ बोलते हैं, वो लर्निंग कैपेसिटीज़ में बहुत पीछे रह जाएगा। जैसे एजुकेशनल लर्निंग है, सोशल स्किल्स है, दूसरे बच्चों से मिलना और कम्युनिकेशन जो भी मेथड्स है, वो सब में वो पीछे रह जाएगा। एंड जिसके लिए अपन गूंगा बोलते हैं या डम बोलते हैं या म्यूट बोलते हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है, अगर पहले ही अपन पता कर सकते हैं जो प्रॉपर टेस्ट के जरिए, इसके लिए प्रॉपर रेमेडीज़ भी है। जैसा वो सुनने के लिए जब कंफर्म हो जाएगा कि ये प्रॉब्लम है, उनके लिए हीयरिंग एड्स देते हैं, जिसमें वो थोड़ा बहुत एम्प्लीफिकेशन के जरिए साउंड ब्रेन तक पहुंचेगा। बाद में उनको स्पीच थेरेपी, यानी स्पीच सिखाने के लिए जो क्लासेस चलाएंगे, उसके साथ जो है वो थोड़ा बोलना शुरू करेगा। उसका प्रोग्रेस असेसमेंट करके, अगर प्रोग्रेस अच्छा चल रहा है, सुन सक रहा है हीयरिंग एड्स के जरिए, थोड़ा टाइम लेके अपन वेट कर सकते हैं। मगर अगर उसमें प्रोग्रेस नहीं है, यदि उनका प्रॉब्लम जो है बहुत गहराई है, जिसको अपन प्रोफाउंड डेफनेस बोलते हैं, यानी टोटली बहरा है, तो उनके लिए हीयरिंग एड्स से फ़ायदा नहीं होगा, जिनके लिए कॉक्लियर इम्प्लांट बोल के एक सर्जरी करना पड़ेगा। कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी एक इंस्ट्रूमेंट के जरिए वो सुन सकेंगे, जिसमें ऑपरेशन करके इम्प्लांट को कान के अंदर नस स्टिमुलेशन के लिए रखा जाएगा, और बाहर से एक स्पीच प्रोसेसर जो हीयरिंग एड के जैसा ही दिखेगा,
वो उसके साथ वो बच्चा सुन सकेगा। जैसे ही ये इंस्ट्रूमेंट चालू हो जाएगा, थेरेपी के साथ यानी स्पीच थेरेपी के साथ सुन सकेगा, बोल भी सकेगा। अगर बच्चे लोग में अगर 1 साल या 2 साल के अंदर अगर ये कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी अगर हो जाता है तो 1 ईयर के अंदर यानी 2.5 साल आने तक वो बच्चा जो नॉर्मल बच्चा पैदा हुआ है, नॉर्मल सुनने का और नॉर्मली जो बात करने का बच्चा है, उसके सेम यानी सिमिलर डेवलपमेंट में आ सकता है और स्कूल भी जा सकता है। स्कूल में भी, एजुकेशन में भी ही कैन परफॉर्म वेल और आगे जाके हर एक उसका सोशल स्किल जो है एकदम नॉर्मल के जरिए रहेगा। तो कॉक्लियर इम्प्लांटिक सर्जरी के बाद बच्चा जो है अपन को एकदम नॉर्मल दिखेगा, नॉर्मल डेवलपमेंट में चले जाएगा। हर एंगल में, हर स्फीयर में वो नॉर्मल चाइल्ड के साथ compete भी कर सकता है। तो आजकल ये जो टेक्नोलॉजी जो है, जो कॉक्लियर इम्प्लांट का टेक्नोलॉजी बहुत बेनिफिट है। इट्स ए मेडिकल मार्वल और एक मिरेकल जैसा काम करता है, जिनमें वो पैदाइश बहरापन से रहते हैं और जो पेरेंट्स के लिए तो ये एक बून है। ये इसके ज़रिए वो उनके बच्चे फिर बात करने में या उनसे कम्युनिकेशन करने में तो वो बहुत हैप्पी मोमेंट्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और ओवरऑल कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी बहुत सिंपल सर्जरी है, मगर उसके लिए थेरेपी और प्रैक्टिस करना जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसके बाद जो है चाइल्ड एकदम नॉर्मल भी रहने का बेनिफिट मिलेगा उनके लिए। थैंक यू।